नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत स्वागत है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इसको ख़ास मुलाकात कहूं या अध्यात्म की एक भेंट वार्ता कहूं। बहरहाल ये चीज़ बहुत मायने नहीं रखती है। एक कार्यक्रम होता है, उसका एक नाम होता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि उस कार्यक्रम में आप जिस मेहमान से बात कर रहे हैं, उस मेहमान से चर्चा के दौरान जो कंटेंट जिसको कहा जाता है वो किस तरह का है और कैसा है। आज इस कार्यक्रम में ये कुछ संयोग है कि बीते कुछ समय से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अतिथियों से इस कार्यक्रम में हम संवाद कर रहे हैं जिनका संबंध अध्यात्म जगत से रहा है। और ये बात पता नहीं क्यों मन में आपके, हमारे, हम सब के मन में है कि इस समय आवश्यकता सबसे अधिक उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की है जो प्रश्न आपके हमारे मन को बहुत व्यथित करते हैं। अपने बहुत भव्य घर में बैठे हुए भी, अपनी शानदार दौड़ती हुई गाड़ी में बैठे हुए भी, तमाम सुख सुविधाओं के बीच में, जबकि सब कुछ तथाकथित रूप से मन के अनुकूल हो रहा है, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है। तो कुछ इन्हीं बिंदुओं पर आज के हमारे जो मेहमान हैं, मेरी पृष्ठभूमि से आप समझ गए होंगे, हमारी पृष्ठभूमि से समझ गए होंगे। मेरे साथ आज हैं करुणाधाम आश्रम भोपाल के, और उसके पहले मैं कहूँगा कि अध्यात्म जगत की एक बहुत महत्वपूर्ण विभूति हैं वो। हालांकि वो उसको अपने निर्मल ठहाके में उसको उड़ा देते हैं कि ये उनकी दृष्टि और उनकी सोच है। तो हमारे साथ अध्यात्म जगत की एक विभूति हैं जो भोपाल के सुप्रसिद्ध करुणाधाम जो पीठ है उसके पीठाधीश्वर हैं, सुदेश शांडिल्य महाराज जी। मैं बहुत आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके सानिध्य में बैठकर। और जैसा मैंने व्यूअर्स से कहा कि आपका जो निर्मल हंसी है वो मुझे भी बड़ी प्रिय है। और जैसा आपने हमको बताया कि आप अवसरों की तलाश में नहीं हंसते, वो सहज रूप से बहती रहती है हंसी, किसी झरने की तरह। आपके परम पूज्य पिताजी अध्यात्म के एक बहुत प्रमुख एक धारा के प्रतिनिधि रहे हो। हम सब श्रद्धावनत होकर उनको याद करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप उस परिवेश में आगे बढ़े, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत एक जिसको कहा जाता है एक स्पर्श जो होता है, मिडास टच जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, एक जादुई स्पर्श जो है वो उस परिवेश में रहने के बाद भी नहीं होता। कई बार आपने कब महसूस किया, कब अनुभव किया कि वो स्पर्श आपको छू गया अचानक और सब कुछ बदलता चला गया? फिर देखिए क्या था कि जो बाबूजी थे जी, वो एक ऐसे गृहस्थ संत थे जिन्होंने अपने आप को कभी प्रकट नहीं होने दिया जी। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ कि एक बार वो सो रहे थे दोपहर को, कोई उनसे मिलने आया और जो सेवक थे उन्होंने मना कर दिया। तो उसने एक कागज़ पे बहुत सारी चीज़ें कि आप आलसी हैं, आप घमंडी हैं, मतलब जितनी बुराई हो सकती सब लिख के कागज़ पे अंदर पहुंचा दी जी। जब वो उठे, उनको वो मिला, तो उन्होंने अपने ब्रीफकेस में उसको सामने लगा के रखा, जो ट्रांसपेरेंट वो छोटी सी होती है उस पर। तो किसी ने पूछा कि आपने ये क्यों लगाया है? तो उन्होंने कहा कि मैं रोज़ इसको देखता हूँ कि कम से कम ये जो चीज़ें हैं ये मुझ में नहीं आना चाहिए। और हमने उनको बचपन से जो देखा, जैसे ही समझ आई कि वो दूसरों के कष्ट लेते थे लेकिन आनंदित रहते थे। कष्ट लेने के बाद न तो ये भावना रहती थी ये जताने की कि मैंने तुम्हारा कष्ट लिया, समाप्त किया, और न कुंठा रहती थी कि मैंने क्यों लिया। वो बहुत सहजता से जीते थे और उन कष्टों को लेके भी बड़े आनंदित रहते थे। तो जैसे संस्कार, जैसे बीज वृक्ष निश्चित रूप से फल वैसा ही देता है। तो एक भावना मन में शुरू से यही थी कि हम जितना हो सकता है माध्यम बन जाएं, क्योंकि माध्यम ही बन सकते हैं। ईश्वर के पास हाथों की कमी नहीं है, उसके अनेक हाथ हैं। मैं सबसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि हाथ जब ईश्वर बनाता है तो हाथ ही बनना, कभी दिमाग बनने की कोशिश मत करना।
बहुत अच्छी बात। क्योंकि जिस दिन आप दिमाग बन जाओगे उस दिन हाथ नहीं रहोगे, और दिमाग आप ईश्वर का बन नहीं सकते। ठीक कहा। हाथ ही बन सकते हो जी। और वैसे भी हाथ को बदलने में कितनी देर लगती है? सेकंड्स। जी। जिस दिन आप दिमाग बनने का प्रयास करेंगे उस दिन हाथ बदल जाएगा और अवसर चला जाएगा। सनातन परंपरा में देखा भी है कि गृहस्थ संत बड़ा कठिन भी है, दिखने में बड़ा आसान प्रतीत होता है लेकिन बहुत कठिन माना जाता है। क्या इसमें कितनी सत्यता आप पाते हैं? देखिए क्या है कि गृहस्थ संत जी, अगर संत बनना है, संत बनना तो आसान होता ही नहीं है। गृहस्थ जो होता है वो किले में रहता है। काम, क्रोध, हाँ, लोभ, जी, मोह, जी, अहंकार, इन सब का उसके पास स्थान होता है। बहुत अच्छी बात आपने की। जी। उसको वो वहीं रोके या विस्तारित करे, यहीं से कहानी शुरू होती है। जी। सर्दी में उसको भटकना नहीं है, गर्मी में उसके पास छत है, दोनों समय का भोजन है, पूरी सुरक्षा है। जी। अब उसको केवल नाम लेना है। जी। एक सन्यासी के पास न घर है, जी, न भोजन है, जी, न स्थान है, जी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जी। नाम दोनों को ही लेना है। जी। और जो कुछ है वो नाम ही है। जी जी जी। तो क्या मैं ये आशय निकालूं इससे कि गृहस्थ संत की लड़ाई, मैं नहीं कहता कोई तुलना हो सकती है, लेकिन वो और अधिक गंभीर होती है क्योंकि उसके पास विचलन के कई क्रम मौजूद हैं। क्रम मौजूद होते हैं, लेकिन साथ ही विचलन के अवरोध भी होते हैं। उस विचलन को नियंत्रित करने के स्थान भी होते हैं। जी जी। वो उनको नियंत्रित भी कर सकता है। जी जी। भूख को नियंत्रित करके सन्यासी ईश्वर का नाम लेते हैं। गृहस्थ को इसकी आवश्यकता नहीं होती। गृहस्थ को इसकी आवश्यकता, क्योंकि उसके पास घर है, भोजन है, छत है, सुविधा सारी दी है ईश्वर ने आपको। जी। अब आपको केवल नाम लेना है, सुमिरन करना है, सुमिरन करना है। लेकिन यही चीजें हैं जो आपको उलझा भी देती हैं, और यही चीजें हैं जिनसे आप सुलझ भी सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर बात कही। एक बड़ा सामान्यीकरण किया जाता है जब भी हम किसी स्थिति, व्यक्ति या धर्म या संत के बारे में बात करते हैं। जैसे राजनीति के बारे में बात करते हैं, राजनेता अच्छे नहीं हैं। पत्रकारों के बारे में भी कमोबेश यही बात कही जाती है कि अधिकांश पत्रकार एक धारा की पत्रकारिता करते हैं जिसमें दबाना, डराना, ऐसे आरोप भी लगते हैं। चिकित्सक बिरादरी है, उसके बारे में भी कहा जाता है, जो मान प्रतिष्ठा होती थी, और यही आध्यात्मिक जगत के लिए भी किया जाता है। क्या आप इसको कलयुग की चुनौती के तौर पर देखते हैं, या आपको लगता है हर युग में इस तरह की चुनौतियां रही, या इसका बहुत सामान्यीकरण कर दिया गया? मनुष्य अपना स्वभाव लेके ही जीवन जीता है। जी। उसने व्यवसाय क्या अपनाया है, उससे उसके स्वभाव पे प्रभाव तो पड़ता है। जी जी जी। लेकिन वो अपने मूल को नहीं छोड़ पाता। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। एक व्यक्ति को यदि क्रोध अधिक है और वो आध्यात्म में आ गया, आध्यात्म में क्रोध के शमन के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन अगर उसने मान लो नहीं किए, वो अपनी धारा में ही बहता रहा, जी, तो हम कहेंगे ये क्रोधी संत है। हाँ, बिल्कुल कहेंगे। जी। लेकिन क्या संत क्रोधी हो सकता है? जी जी। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसका मतलब वो संत नहीं है। जी 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 जी। लेकिन चोला तो है। चोला है, हाँ। और हमारे यहाँ तो चोले का भी सम्मान किया जाता है। जी जी, हाँ, सनातन परंपरा में किया जाता है। जी। लेकिन एक मापदंड है समाज का, जी, कि हम कहाँ तक, जैसे आजकल कहते हैं ना, एडजस्ट करना, कहाँ तक कर सकते। जी जी। अब यदि एक कामी व्यक्ति धर्म की राह पे चलने का प्रयास करता है और अपने प्रारब्ध से या अपने तरीके से वो एक मठ का मठाधीश बन जाता है, उसको तो समाज स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। क्रोधी को कर लेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। उसको नहीं करेगा। जी। चरित्र निर्णय करता है कि व्यक्ति कैसा है। व्यवसाय पे उंगली नहीं उठती है। क्या बात है। उंगली हमेशा व्यक्ति पे उठती है। ठीक बात है। लेकिन धर्म हमारे लिए बहुत बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है।
बहुत ज़्यादा जी, हम सब के मन में, इसलिए उस पर प्रतिक्रिया बहुत विशाल आती है और सब तरफ से आती है। जी। आप क्या पाते हैं, आप कैसे देखते हैं अध्यात्म जगत को? क्या आपको लगता है कि हम उसी धारा और उसी मार्ग पर हैं जिस मार्ग के लिए अतीत में भी हम पहचाने गए, या आज आपको लगता है कि कुछ चुनौतियां हैं? चुनौतियां बहुत सारी हैं जी, थोड़ी नहीं है, जी, बहुत सारी हैं जी। चुनौतियां इसलिए हैं, व्यक्ति कमजोर हो रहा है, चरित्र कमजोर हो रहा है। एक जनरल बात कर रहा हूँ, आम बात कर रहा हूँ मैं, हर व्यक्ति उसका चरित्र कमजोर हो रहा है। वो बहुत जल्दी समझौते कर रहा है चीज़ों को, चाहे वो गलत हो, अपनी सुविधा के लिए वो स्वीकार कर रहा है। जी। सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है। आज आप देखिए, इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं, उसके बाद भी व्यक्ति उस चीज को स्वीकार कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सब ठीक है। इससे बड़ी धर्म की दूसरी हानि नहीं है। दूसरा, बहुत सारे षड्यंत्र भी चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। जब भी तथाकथित लोग ये देखते हैं कि ये एक संस्था या संप्रदाय देश हित में, समाज हित में काम कर रहा है और इसका विस्तार हो रहा है, उसके पीछे लग जाते हैं। ठीक कर रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं से उसको गिराने का प्रयास करते हैं। तो ये भेद करना भी बहुत मुश्किल है, आम लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। इन परिस्थितियों के बीच में देश को आज आप कहाँ पाते हैं? हम 2022 में प्रवेश कर चुके हैं और हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से बात, बहुत सारे दावे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज हम जहाँ खड़े हैं, चरित्र निर्माण जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं बहुत कमज़ोर हो चुका है। हम अपने इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं तो वहाँ भी यही सारी चुनौतियाँ हैं, उनको बदनाम भी किया जा रहा है, षड्यंत्र भी किया जा रहा है, और कई जगह जहाँ सत्यता है वो सामने नहीं लाई जा रही। मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग, सतयुग में शायद प्रवचनों में इतनी भीड़ नहीं होती होगी जितनी आज होती है, लेकिन समाज नहीं बदल रहा। हाँ, समाज नहीं बदल रहा। कारण जी, अगर पिता सिगरेट पीते हुए बच्चे से ये कहता है कि बेटा सिगरेट पीना बुरी बात है, तो बच्चा जब जलाने जाएगा तो एक सुट्टा मार के ही आएगा, छोड़ेगा नहीं सिगरेट। छोड़ेगा नहीं। ठीक कर रहे हैं। अंगुलीमाल ने न जाने कितने लोगों को मारा, सबने उसको रोका होगा, रुको मत मारो। क्या वो रुका था? नहीं रुका। लेकिन तथागत ने जैसे ही कहा रुको, तो वो रुक गया। क्यों? क्योंकि उस वाणी के पीछे तप था। तप था जी। उस वाणी के पीछे सत्य था। तप और सत्य ही ऐसे हैं जो अंगुलीमाल जैसे दुर्दांत हत्यारे को भी रोक सकते और बदल सकते। जी, आज व्यास गादी के पीछे तप नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। आज हमारा दुर्भाग्य जो है जी। वो ये है कि अच्छे वक्ता संत बन गए। ठीक है जी। वक्ता संत बन गया, मुख से प्रवचन देता है जी, संत चरित्र से प्रवचन देता है। वाह, बहुत बहुत गंभीर बात है, वाह। युवाओं की स्थिति की मैं बात करूं तो 3-4 श्रेणियां हैं युवाओं की। एक श्रेणी है जो समाज के वंचित और गरीब वर्ग की है, जिसके लिए रोजी रोटी का संघर्ष है, उसके लिए ना धर्म है, ना उसके लिए अध्यात्म है, ना शिक्षा है, ना उसकी पहुंच है। मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग का युवा करियर के प्रति इतना डूबा है कि ना वो देश के बारे में सोच पाता है, ना वो माता पिता के वृद्धावस्था की स्थिति के बारे में सोच पाता है। उसको लगता है एक अच्छा करियर अमेरिका, बेंगलुरु, चेन्नई। और चौथी एक उच्च धनाढ्य वर्ग जो है, वहाँ एक घोर अराजकता है, मदिरा का सेवन, ड्रग्स, और जो चाहिए वो सब मुट्ठी में है। इनके बीच में आप युवा को, उस युवा को कहाँ देख पाते हैं जो नरेंद्र विवेकानंद होते थे, जो मोहनदास करमचंद गांधी होते थे? क्या अभिभावकों की पीढ़ी कुछ करप्ट हुई है जिसकी वजह से ये युवा ऐसे हैं? मैंने इस पर बहुत चिंतन किया जी। और ये सारी चीज़ें संस्कारों से ही जुड़ी हैं। जी। चाहे वो गरीब बच्चा हो
चाहे धनाढ़ हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे उच्च मध्यम वर्गीय हो, संस्कार ही वो डोर है जो पकड़े रहती है। बहुत अच्छी बात है जी। सबसे बड़ी मुश्किल सुन के बहुत अजीब लगता है कई लोगों को, अत्यधिक श्रद्धा हमारे अज्ञान का कारण बनी। ओह वाह। हमने क्यों नहीं पूछा अपने माता पिता, अपने दादा से, अपने पुरखों से क्यों नहीं पूछा कि ऐसा क्यों? अत्यधिक श्रद्धा थी, सम्मान था, उन्होंने कहा ऐसा करना है, बोले जी। पूछा नहीं। आज का युवा पूछता है क्यों, कहते हैं बदतमीज है। ठीक कह रहे हैं आप जी। अब आपने नहीं पूछा, आपकी पीढ़ियों ने नहीं पूछा, इसलिए आपके पास बताने को कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अब वो पूछता है क्यों, जनेऊ कान में क्यों लपेटना है? हम उसको ये नहीं बता पाते कि हमारे कान के पीछे एक लोहितिका नाम की नर्व होती है जिसका सीधा संबंध हमारे पेट से होता है, हमारी बड़ी आंत से होता है। जब हम दोनों कान में लपेट के शौच में जाते हैं तो हमारी जो बड़ी आंत है वो फैलती है, शौच बहुत आसानी से होता है। जब हम जोर लगाते हैं तो हमारा बिंदु, जिसे हम वीर्य कहते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है, उसका क्षय नहीं होता जी। जब हम कान में लपेट के जाते हैं लघुशंका के लिए तो हमें मूत्र रोग नहीं होते। हमारे जीवन की रक्षा करने वाली जनेऊ है, लेकिन हमें चूंकि पता ही नहीं है कि क्यों लगाना चाहिए, इसलिए हम जनेऊ नहीं पहनते जी। देखिए क्या है, आज जो युवा है बहुत ज़्यादा विचलित है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। धैर्य शून्य। जितने ज़्यादा रोड पे झगड़े होते हैं, आप देखिए वाहन नहीं चलते रोड पे जी, अहंकार चलता है, जिद चलती है, उच्छृंखलता चलती है, गाड़ियाँ नहीं चलती। बहुत आपका क्या बात है, जबरदस्त है। और ये सारी चीज़ें मस्तिष्क से जुड़ी हैं। मस्तिष्क से चलती है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि हमारे संस्कार नहीं रहे तो हमने धैर्य सिखाया ही नहीं बच्चों को। आज छोटी छोटी बात पे फोन छीन लिया, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली जी। इतना ही धैर्य नहीं है, शांति नहीं है। आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में आपको बड़ी शांति मिलती है, उसका कारण क्या होता है जी? पहले तो हमारा भाव होता है, मंदिर का वातावरण होता है। हर मंदिर में घंटे होते जी। घंटे एक के साथ सराउंडिंग जितने बैठ जाए उनको मारता है। आप शिवालयों में गंदगी देखो कितनी होती है, पानी कीचड़ सब होता है जी। कभी आपको वहाँ पे बीमारी नहीं फैलेगी वहाँ से। हमारे कुंभ देखिए, लाखों लोग, करोड़ों लोग जाते हैं। हम सब जानते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है जी। गंदगी होती ही होती है, बिल्कुल ठीक। चाहे वो जल हो चाहे थल हो, सब जगह गंदगी है ही है। भगदड़ से लोग मर जाएंगे, आगजनी से लोग मर जाएंगे। आज तक के कुंभ के इतिहास में महामारी से कोई नहीं मरा, क्योंकि दीपदान होता है, घंटे घड़ियाल बजते हैं, शंख बजते हैं, तो बैड जर्म्स को मरना ही मरना है। बीमारियां कैसे फैलेंगी? आज के युवा को अगर ये पता हो तो उसका झुकाव अध्यात्म की तरफ होगा कि ये साइंटिफिक है। हमारे आध्यात्म का वैज्ञानिक पक्ष जब युवा जानेंगे तो निश्चित रूप से उनका आकर्षण इधर होगा। इसकी प्रणाली क्या हो? क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि यही बातें अगर अमेरिका के जॉन हॉपकिंस सेंटर से आएंगी तो हम देखते हैं कि बड़ी विश्वसनीय लगने लगती हैं कि ताली बजाने संबंधित एक शोध आया है और एडवर्ड फेरारे साहब ने ये कहा है कि ताली बजाने से इस तरह की प्रतिक्रिया होती है। तो हम सब बड़े मुग्ध होकर सुनते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ एक आलेख पढ़ते हैं, लेकिन ये विकृति कह लीजिए या ये चीज़ें कहाँ से कैसे करें? सुनियोजित ढंग से की गई है जी। देखिए क्या हुआ कि हमारे यहाँ टीपू सुल्तान के राज्य में जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो एक अंग्रेज अफसर की नाक कट गई। नाक कट गई जी। नाक कट गई, वो अपनी नाक लेके भागा और ये जब गांव से निकल रहा था तो एक व्यक्ति ने उसको देखा, बोले आओ इधर आओ, और उसकी सर्जरी करी। उनके गजट में वहां पे लिखा हुआ है कि ये सर्जरी की गई। 200 केंद्र थे उस समय। जैसे ही अंग्रेजों का राज आया उन्होंने उनसे सीखा। सीखने के बाद उन्होंने कहा कि इन सब केंद्रों को अवैध घोषित करो, इनको बंद करो।
वो बंद करवाए। वो जो सर्जन थे वो हमारे नाई थे, आज भी उनका हाथ देखिए कैसा चलता है। हमारी पूरी जो एजुकेशन सिस्टम था उसको बदल दिया गया और बार बार बदला गया। हमारा अपना इतिहास हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। हमने जब भी पढ़ा तो आताताइयों का ही पढ़ा, आताताइयों और उनको हीरो बनाया। तो एक सुनियोजित ढंग से हमारे आत्मविश्वास को समाप्त किया गया। आपने बिल्कुल ठीक बात कही, और मैं आपको बता दूं कि गुरुजी ने जो बात कही है, चेन्नई गजट में ये आज भी दर्ज है ये विवरण कि प्लास्टिक सर्जरी हुई, और जिन अंग्रेज चिकित्सक महोदय ने इस प्रक्रिया को देखा, चीते के जो पैर होते हैं वो और शीरे का मिश्रण करके वो नाक जोड़ी गई, और बाद में उन सर्जन महोदय ने ब्रिटेन में जाके ये दावा किया कि ये पहला क्लिनिक है दुनिया का जहां प्लास्टिक सर्जरी, ये बिल्कुल नोटिफाइड चीज़ है। चेन्नई गजट में आप भी चाहें तो जाकर आप देख सकते हैं जिस उदाहरण का उल्लेख गुरुजी ने किया है। आपसे बात करके मन तो नहीं थम रहा है कि कितने प्रश्न हैं। आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी कर लें फिर। नहीं, मैं यही कह रहा था कि एक हमारे आत्मविश्वास को गिराया गया सुनियोजित तरीके से। इसीलिए आज अंग्रेज अगर कुछ बोलता है तो हम उसको श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक कर रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि जो बोलते थे हम उनको नहीं मानते। बिल्कुल ठीक है जी। ऋषि हमारे सारे वैज्ञानिक ही थे, ऋषि वैज्ञानिक थे। तुलसीदास जी ने यहीं से सूर्य की दूरी बता दी। उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके यंत्र बनाया और उससे फिर दूरी नाप के बताई कि हाँ इतनी है। जो तुलसीदास जी वैसे ही बता गए। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है तो वो कहते हैं उनके पास यंत्र कहाँ थे। अगर यंत्र नहीं थे तो इतनी सटीक दूरी बताई कैसे भाई, कैसे बताई। जी जी। अभी आप भारत की स्थिति को कैसी पाते हैं? क्या हम ठीक दिशा में हैं, या आपको ऐसा लगता है कि चरित्र निर्माण शैक्षणिक संस्थानों के साथ घर परिवारों में एक बड़े अभियान के तौर पर लिया जाना चाहिए? निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम वो पढ़ाएं बच्चों को जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े, हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता के प्रति उसकी आस्था बढ़े, क्योंकि जब तक उसकी आस्था नहीं होगी वो देश से नहीं जुड़ पाएगा। और निश्चित रूप से आज जो देश में परिस्थितियां हैं, मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि वो देश के अनुकूल हैं, और हम जो सोचते हैं उस दिशा में हमने बढ़ना शुरू किया है। अभी बढ़े नहीं हैं लेकिन प्रारंभ हुआ है। अब ये चलता रहे और बना रहे तो शायद देश उस स्थिति में आएगा जब युवा गर्व करेगा, क्योंकि युवा के गर्व किए बिना ये देश ऊपर नहीं जा सकता। बहुत ही लाजवाब बात है। माँ नर्मदा हम सब के लिए बहुत ही पूजनीय है, और उनको देखने मात्र से ही जो एक अनुभूति हम सबको होती है, हम किसी भी धर्म से आते हों, लेकिन वो हमारी जीवन दायिनी ही नहीं है। धार्मिक और तमाम आख्यानों में भी उनकी महत्ता, उसको यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन नदियों के प्रति जो हमारा व्यवहार है बड़ा निर्मम और निर्दयी है। गंगा को हमने देखा कि तमाम बातें हुई, लेकिन हमने आज उनको बहुत ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि जल और तमाम वैज्ञानिक और जितने भी वाटर रिचार्जिंग से जुड़े लोग हैं वो कहते हैं बड़ा मुश्किल है अब पुनरुद्धार। नर्मदा जी को भी देखकर हमें लगता है कि चाहे रेत उत्खनन हो या उनके आसपास निर्माण हो, ऐसा क्यों हमारा व्यवहार है और कैसे सुधारें हम इसको? देखिए क्या है कि ये दानवी प्रकृति है, राक्षसी प्रवृत्ति है। हिरण्यकशिपु के काल में मुनियों को भगाने के लिए जंगल जला दिए गए थे। जंगल को जलाना मानवीय पक्ष तो नहीं हो सकता। प्रकृति को नष्ट करना मानवीय पहलू तो हो ही नहीं सकता। तो निश्चित रूप से स्वार्थ अपने चरम पे है, जिसने सबको धृतराष्ट्र बना दिया है। वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या होगा।
चंद रुपयों के लिए। सहजता है, सहजता इसलिए है क्योंकि जो पूरी चैनल है वो सब एक जैसे बैठे हैं, एक ही स्वभाव के लोग बैठे हैं। जब एक स्वभाव के लोग होते हैं तो विरोध नहीं होता, सहजता होती है, और जो विरोध करता है वो धारा से बाहर हो जाता है। अपने मन की बात आप क्या कहेंगे लोगों से जो अध्यात्म जगत में आते हैं लेकिन वो किसी सिनेप्लेक्स का टिकट कटा कर आते हैं, 2 घंटे बैठते हैं और उनको लगता है कि किसी कथावाचक से कथामृत जैसा कुछ उनके कानों में जो गया है वो उनके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देगा। ग्लानि, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उनकी ग्लानि कथा तक लेकर आती है। वो ये चाहते हैं कि मैं इस ग्लानि से मुक्त हो जाऊं, और मुक्ति का उसे कोई दूसरा रास्ता दिखता नहीं है सिवा कथा के। बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए उस ग्लानि से मुक्त भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक श्लोक है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। बिल्कुल ठीक जी। आप मन के अनुसार चलते हैं या मन आपके अनुसार चलता है, यही वो बारीक धारा है जो संसार और आध्यात्म को अलग अलग करती है। मन ग्लानि से भरा हुआ है क्योंकि वो जानता है कि जो कर्म है वो विपरीत हैं। वो ये भी जानता है कि शांति कहाँ मिलेगी, वो जाता है, लेकिन वो गाय लेके नहीं आता, वो दूध का पैकेट लेके आता है। जी जी। तो आध्यात्म में अगर जाना है तो गाय के लिए जाएं, दूध के पैकेट के लिए ना जाएं। वाह वाह, बहुत ही सुंदर विश्लेषणात्मक दृष्टि से भरा उत्तर है, और कितने सारे बिंदु मैं यहाँ समेट रहा हूँ जो आपसे मिले हैं। आज हम सुश्रुत की बात नहीं करते हैं, हम अपने चरक की बात नहीं करते हैं, हम उलझ जाते हैं उन चीज़ों में जहाँ उलझना नहीं चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बड़ा ही आनंद आया। गुरुजी बहुत प्रणाम करता हूँ आपसे, और यह आश्वासन भी लेता हूँ कि आगे अलग अलग विषयों पर भी आप अपनी व्यस्तता के बीच में हमें समय देते रहेंगे। स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। तो ये थे करुणाधाम पीठ के पीठाधीश्वर पंडित सुदेश शांडिल्य महाराज जी, जिनसे एक अद्भुत आख्यान से हम रूबरू हुए। उनकी विनम्र मुस्कान और मंद स्मित हास्य लेकिन चिंता से भरी हुई आंखें बताती हैं कि रास्ता लंबा है, मशाल लेकर चलना पड़ेगा, और ये मशाल गुरु की मशाल है। गुरु के पीछे बिना संदेह के चलिए, पहुंचेंगे अवश्य ध्येय तक। मुझे भी अनुमति दीजिए, अगली